तो आप सभी लोगों ने हमारी 90 सीआर फंडिंग स्टोरी तो सुन ली नेशनल लेवल पर, और आपने हमारे 2 इन्वेस्टर स्पॉटलाइट पॉडकास्ट भी देख लिए कि जहां से हमने फंड रेज किया है। हम आगे भी आपको इन्वेस्टर्स के बारे में तो बताएंगे, पर मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ द हार्ट एंड सोल ऑफ माइक्रोमिट्टी टीम, जिन लोगों ने जीरो से एक्चुअली माइक्रोमिट्टी को पिछले सिर्फ 3 क्वार्टर में Q1, Q2, Q3 में यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ हमारे ऑफिस के रिसेप्शन से, और आपको मैं मिलाता हूँ सबसे पहले हमारी टीम मेंबर जो आपको हमारे ऑफिस में सबसे पहले मिलेंगी, दैट इज रिया। रिया कहाँ से है आप बताइए सबको। आई एम फ्रॉम खंडवा सर। रिया, माइक्रोमिट्टी में आने से पहले आप कहाँ थे और आपने माइक्रोमिट्टी क्यों ज्वाइन किया? Actually, I am preparing myself for a cabin crew, but right now I am working in this industry because I like to sorry. तो रिया तो अटक गई कि वाई शी इज जॉइन माइक्रोमिट्टी। एक बार फिर कोशिश करते हैं। रिया, आपने आई बिलीव केबिन टू एयर होस्टेस का प्रोग्राम आपने किया है ना? पर माइक्रोमिट्टी क्यों? क्योंकि माइक्रोमिट्टी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस को कि वो अपना करियर इस इंडस्ट्री में दे और रियल एस्टेट को और अच्छा प्लेटफॉर्म की तरह उसे यूज़ किया जाए। सो इसलिए मैंने माइक्रोमिट्टी ज्वाइन। तो रिया, जैसे हम इंडिया में सबको बता रहे हैं कि माइक्रोमिट्टी इज फर्स्ट प्रॉपटेक कंपनी, और आई एम श्योर अभी भी काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं कि प्रॉपटेक है क्या। तो हम पिछले 9 महीने से लोगों को एजुकेट कर रहे हैं कि कैसे रियल एस्टेट में टेक्नोलॉजी के आने से ये चीज़ें होने वाली हैं, जो कि हमारा काम है और हमें एजुकेशन करते रहना है। बट फिर रिया के पास चलते हैं। रिया, प्रॉपटेक क्या है, समझाइए। प्रॉपटेक इज़ अ प्रॉपर्टी में हम टेक्नोलॉजी का किस प्रकार यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने हमारी कंपनी में प्रॉपटेक का यूज़ किया गया है। तो इसलिए माइक्रोमिट्टी एक प्रॉपटेक कंपनी है। तो ये टफ होने वाला है हमें समझाने के लिए, बट अगेन हार्ट एंड सोल ऑफ माइक्रोमिट्टी टीम, वी आर स्टार्टिंग विद रिया। आपको अंदर मिलाते हैं और टीम से। तो जैसा मैंने आपको बताया, 90 सीआर रेस करना एक अलग कहानी है। इन्वेस्टर स्पॉटलाइट में हमने आपको इन्वेस्टर्स भी बताना चालू कर दिए, बट जब हम माइक्रोमिट्टी टीम बिल्ड कर रहे हैं और जब हमने पहली बार सोचा कि हम रियल एस्टेट के अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के रूप में आएंगे और प्रॉपटेक को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहली सम ऑफ द फ्यू फर्स्ट टीम मेंबर श्वेता दी। श्वेता इज अवर सीनियर एचआर रिक्रूटर। श्वेता, ये बताओ पहले तो आप कहाँ से हो और आप माइक्रोमिट्टी आपने ज्वाइन क्यों किया है? So I basically belong from Singrauli and my overall experience belongs from Indore city only. So when I joined Micromitti, I didn't had any idea, like I have not done any R&D. I came here and I got the insights of Micromitti, what concept they have, and I thought that this can help me in terms of growing my career and my skills too. I believe we बहुत अच्छा concept लेकर आ रहे हैं where we are merging property with technology. And we have a good team size, growing team size. When I built this particular team related to marketing sales, that was very challenging, and at the same time ये मेरे लिए बहुत बड़ा milestone है. I have many other to achieve. And मेरे लिए एक बहुत बड़ा achievement है because I have built 40+ team and right now we are growing also and we are building the other team and departments strongly. So मेरे लिए माइक्रोमिट्टी ज्वाइन करना मेरे करियर के लिए हेल्पफुल था for my growth and my learning. So I believe so कि मेरे लिए ये continuous learning and working with Manoj sir is very insightful to उनके साथ में रहकर पूरा dedication and the thought process he has वो बहुत ज़्यादा helpful है in terms of if you are looking your career ahead in terms for business perspective. तो श्वेता ने वैसे तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि उसने R&D करके ज्वाइन किया, बट आई बिलीव माइक्रोमिट्टी हम जब बना रहे थे तब इनिशियल डेज में तो हमें खुद नहीं पता था कि प्रॉपटेक को हम कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। वेबसाइट भी हमारा तभी बन ही रहा था। तो कितना चैलेंजिंग था तब लोगों को समझाना कि रियल एस्टेट की कोई कंपनी ज्वाइन कर लो? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि इनिशियली जब हमने भी ज्वाइन किया था तो 3 दिन या 4 दिन में इंसान को समझ में नहीं आता लाइक हाउ माइक्रोमिट्टी वर्क्स एंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली वी आर गिविंग देम अ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कि हम कैसे एक अनऑर्गेनाइज्ड रियल सेक्टर को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर रियल एस्टेट बोलेंगे तो रियल एस्टेट सुनकर कोई भी नहीं आना चाहेगा। सो दे ऑलरेडी वांट टू कम फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड कल्चर। तो आपने कहा कॉन्सेप्ट इनका बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट इनका नहीं, कॉन्सेप्ट हम लोगों का बहुत अच्छा है। और ये क्यों बोला आपने लास्ट में कि रियल एस्टेट में कोई आना नहीं चाहेगा? हम जानते हैं रियल एस्टेट की इमेज
मैं तो वर्ड गैंगस्टर यूज़ करता हूँ, मेरी पीआर टीम मना करती है यूज़। सर आई कम फ्रॉम एन IT और मिक्स ऑफ नॉन IT बैकग्राउंड, सो मेरे लिए HR के लिए ये चीज़ है कि रियल स्टेट नाम सुन के लोग थोड़ा सा वो होते हैं अगर आप किसी कॉर्पोरेट वर्ड से किसी को लाना चाहते हो, तो दैट इज़ अ बिट चैलेंजिंग रोल। श्वेता, कुछ नाम आप बस बता दीजिए जिन लोगों को आपने की पीपल को आपने कंपनी में रिक्रूट करा है। So I wanted to highlight my, hirings, best achievements, I believe so. Gitanjali, who is heading towards PR, head and marketing. We have Abhishek, who is project manager. Cost manager, Prashad, he is also doing it. Shweta Gupta, she is channel sales head. She is also doing good in sales. So these are 4 people who are, the initial phase when they join in Micromitti. तो हमारे सारे की लोग हायर करने क्रेडिट श्वेता के पास ही है, इज द फाउंडिंग मेंबर। अब उन लोगों से मिलाते हैं जिनसे इन्होंने रिक्रूट किया है। तो ये 90 CR की फंडिंग लाने से पहले मैं बार बार 90 CR इसलिए बोल रहा हूँ या 90 CR इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही हमारा हुक है और उसी लिए आज आप हमें सुन रहे हैं। हम करते बहुत कुछ है और करना बहुत कुछ वाले हैं, बट ये 90 CR रेस करने के पहले हमने जो कैंपेन चलाए थे खास करके इंदौर में, चाहे वो हमारा दैनिक भास्कर का पेपर ऐड कैंपेन हो या डिजिटल हो या हमारा यूट्यूब का माइक्रोस्कोप चैनल, हमें पूरे इंडिया से और खासकर से इंदौर से MP से ऑलमोस्ट 2000 ज़्यादा लोगों ने कॉल किया। सर इट वाज अराउंड 400। हाँ, तो 400 लोगों ने ऑलमोस्ट कॉल किया और अदिति और याशिका ये 2 वो लोग हैं जिन्होंने उन लोगों से बात किया फ़ोन पे और आपने बाद में कॉल बैक भी किया। अब आप ये बताइए, ये जो 400 लोग या जो लोग हमारे पास 2000 आज हमारे पास CRM में लीड्स हैं, इन लोगों को आप कैसे समझाते हैं माइक्रोमिटी और इनका इंटरेस्ट क्या है? मुझे माइक्रोमिटी नहीं समझाना, अभी बताइए बोलते क्या है, आप क्या बात करते हो इनसे, कैसे इन्फ्लुएंस किया आपने लोगों को? सर मोस्टली उनके क्वेश्चंस यही होते हैं कि माइक्रोमिटी है क्या। कुछ लोग ऐसे क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चंस रेस करते हैं, मतलब रियल स्टेट में ऑलरेडी उन लोगों को नॉलेज होता है, बट उन्हें ये पूछना होता है कि ये क्या नया ऐसा कर रही है, ये मार्केट में ऐसा क्या नया लेके आ रही है। सो क्या नया लेके आ रहे? हम लोग काफ़ी यूनिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ रहे हैं, विच इज़ अ फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट विच ऑलरेडी रन्स इन मेट्रो सिटीज़, बट वी आर कमिंग अप फॉर इन इंदौर सिटी। आपको क्या समझ में आया जो मेट्रो सिटी में कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, क्या वो सेम है या अलग अलग हैं? सर वैसे तो अभी इंदौर के लिए न्यू है, सो आई डोंट थिंक कि अभी धीरे धीरे ग्रो करेंगे, सो विल डेवलप अकॉर्डिंग। मजा आ रहा है आपको लोगों से बात करने में? यस। आपका बैकग्राउंड क्या है माइक्रोमिटी के पहले? Sir, I've been working as a business analyst in a previous real estate company where I've been working as a partnership. So I do conduct meeting for partnerships. Yeah. तो पहले भी आपने रियल एस्टेट कंपनी में काम किया है और ऑन द बेस है तो हम भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म, क्या कुछ डिफरेंस है कि वहाँ कैसे काम होता था और यहाँ कैसे काम होता है? क्या मज़ा आ रहा है और क्या अच्छा बुरा लग रहा है, सब बता दूँ। Yes sir. यहाँ पे मुझे काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही है एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था, वहाँ पे बिल्कुल अनऑर्गेनाइज था, यहाँ पे ऑर्गेनाइज है चीज़ें। सो ये बिग डिफरेंस। कंपनी का नाम तो नहीं बोला था ना पिछली वाली? बताना नहीं है, काट देना। बोला नहीं। याशिका, कैसा लग रहा है, क्या बात करते हैं लोगों से, क्या पूछते हैं आपसे? सर यूजुअली जितने लोगों के भी कॉल्स आते हैं, सो दे आर क्यूरियस टू नो कि कंपनी इंदौर की आ रही है, स्पेशली जिनके इंदौर के फ़ोन्स आते हैं। सो लाइक कि मैम हम मार्केट में इतने टाइम से हैं, हम रियल एस्टेट में इतने काफ़ी सालों से हमारा एक्सपीरियंस रहा है, बट आपका जितना भी हमने एडवर्टीजमेंट्स देखे हैं, जितनी भी हमने मार्केटिंग करी है, तो उनके बाद उनका वही सवाल रहता है कि आपका कुछ तो कंसेप्ट नया भी लग रहा है, आपकी सारी चीज़ें काफ़ी यूनिक साउंड कर रही हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट से हमसे चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरीके से मज़े भी आते हैं फिर उनसे बात करने में। मतलब इस तरीके से हमें किसी को भी टैप नहीं करना पड़ता है कि उनका इंटरेस्ट हमें आगे रह के जगाना पड़े, वो ऑलरेडी इतने क्यूरियस रहते हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी सही। याशिका, बैकग्राउंड क्या है, माइक्रोमिटी से पहले क्या करते थे आप? सर मैं काफ़ी इनिशियल फेज़ पर हूँ, मैंने इसके पहले एक FMCG में काम करा है 3 ईयर। अरे कहना क्या चाहते हो? 3 months एंड ये मेरी फर्स्ट फुल टाइम जॉब है। तो ऐसा नहीं सोचा यूजुअली जो हम बोल रहे हैं कि रियल एस्टेट में किसी को लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है नहीं क्या प्रोफेशनल वर्ल्ड है, आपको नहीं लगा कि मैं रियल एस्टेट कंपनी में जा रही हूँ, मुझे चेंज नहीं करना है? यहाँ पे आने से पहले थोड़ा रियल एस्टेट सुन के एज यूजुअली थोड़ा डाउट आता है कि कैसा रहेगा, बट मैं यहाँ पर आई, मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ, श्वेता मैम ने मेरा इंटरव्यू दिया था, फिर मेरा कोमल मैम से भी बात हुई थी,
तो जिस तरीके से बात हुई तो लगा कि काफ़ी प्रोफेशनल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सारी ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं एंड ये स्टार्टअप भी है। तो मुझे ये चीज़ भी बोली गई थी कि आपको एवरीडे न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगी एंड आपको ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ एक ही रूटीन में आप जाएंगे, आपको नया सीखने को भी मिलेगा, आप आपकी कंफर्ट जोन से भी बाहर आओगे। तो वो चीज़ मैंने अभी 1 महीना हुआ है एंड आई हैव नोटिस दैट कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा है कि बहुत स्टेलमेंट में जा रहा है। नई नई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, नई नई चीज़ें रहती है, तो उससे 1 महीने में मुझे बहुत सीखने को मिल गया है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा। Nice. So these are the 2 people behind Hello, I am from Micromitti, Yashika and Aditi. और यदि आपको अगली बार कॉल आए तो दिस इज अवर स्मॉल टीम विच इज कॉलिंग एंड वी डू नॉट डू एनी कोल्ड कॉल। किसी भी बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है और सबसे मुश्किल काम होता है सेल्स। हमारे यहाँ वैसे सेल्स कुछ है नहीं, इट इज़ एवरीथिंग एजुकेशन। वी आर एजुकेटिंग पीपल कि इक्विटी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपटेक क्या है और इक्विटी से हम प्रॉपटेक कैसे बेचेंगे और आपका इन्वेस्टमेंट कैसे कराएंगे। तो आपको शहर में हमारी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल टीम देखने को मिलेगी, द यंग टीम जो आपको इक्विटी समझा रही है। तो मुझे ये बताइए, आप शायद पिछले 3 से 4 महीने में इंदौर में कम से कम 100 लोगों से मिल चुके हैं, है ना? क्या लग रहा है, चलेगा क्या माइक्रोमिटी? बिल्कुल चलेगा। कैसे समझा रहे हो लोगों को? हम लोग मिल रहे हैं माइक्रोमिटी के द्वारा जितनी भी लीड जनरेट होती है उनसे हम लोगों से मिल रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं आपको? आप जब इक्विटी लेके जाते हो कि हम इक्विटी समझा रहे हैं और हम कुछ बेच तो रहे नहीं है इक्विटी को भी, कैसे समझाते हो या क्या क्या प्रश्न है लोगों के? सर, लोगों को ये कि प्रॉपटेक कंपनी इंदौर ही की है क्या, सबसे पहला क्वेश्चन उनका ये हो जाता है, क्योंकि मोस्टली उनने भी सुना होता है कि प्रॉपटेक चीज़ आ चुकी है जिससे पुणे, बैंगलोर, मुंबई में हम लोगों से मिलने जाते हैं तो वहाँ पे उनको क्यूरियोसिटी रहती है कि ये इंदौर की कंपनी है क्या। जब इंदौर का पता चल जाता है तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आप किस तरीके से क्या नए कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग उनको बताते हैं कि हम प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, साथ ही साथ AIF के थ्रू भी और हमारा आगे जाके रिट्स के थ्रू भी आप स्टॉक एक्सचेंज पर हमारी कंपनी लिस्टेड होगी। तो ये सारी चीज़ें जान के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि आप बताइए आप हम किस तरीके से इसमें निवेश कर सकते हैं। तो हम बताते हैं कि वाइट मनी से निवेश होता है जो कि सेफ़, ईजी और अफोर्डेबल रहता है। तो बाकी की लिए हम उनसे और जानकारी अभी लेके रहते हैं सर। तो युवराज, पहले तो बताओ हो कहाँ से और आपका बैकग्राउंड क्या है? सर, मैं खजुराहो के पास छतरपुर से हूँ और मुझे इंदौर में लगभग 13 साल हो चुके हैं और रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ मैं पिछले 7 साल से। और अभी तक एज अ प्राइवेट इक्विटी फर्स्ट टाइम मैंने भी ये नई चीज़ सुनी थी इंदौर में। और साथ साथ प्रॉपटेक कंपनी मैंने पहले सुना था बट अभी इंदौर में ही आ चुका था तो मैंने यहाँ पे मुझे। तो छतरपुर में जब मम्मी पापा पूछते होंगे करते क्या हो, कैसे समझाते हो? सब मदर मेरी साथ में यहाँ रहती हैं। कैसे समझाते हो, क्या करते हो? मम्मा ने पूछा तो होगा बेटा करता क्या है? सो अभी तक उनको ये था कि मैं रियल एस्टेट बैकग्राउंड से हूँ पर उनको वो चीज़ नहीं पसंद थी, तो वो चाहती थी कि तू कहीं बैंक में जॉब कर। तब उन्हें पता चला कि मैं एज अ प्रॉपटेक कंपनी में हूँ तो उन्हें पूरी जानकारी ली मुझसे कि तू किस तरीके से क्या काम कर रहा है। तो मैंने उन्हें बताया कि ये प्रॉपटेक कंपनी इस तरीके से वर्क करती है जो कि प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से। तो उन्हें वो चीज़ थोड़ी समझ में। इक्विटी कैसे समझाओगे? अगर मम्मी को इक्विटी समझाना ही कैसे समझाओगे? मदर को मैंने इस तरीके से समझाया था कि पहले जैसे लोग प्लॉट लेते थे और रजिस्ट्री करा के घर पे रखते थे, आज लोग बिना प्लॉट परचेज करे एज अ को ऑनर बन सकते हैं, वो भी प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से। तो उनका ये पूछना था कि इसमें क्या रिस्क रहता है। मैंने कहा नहीं, इसमें प्रॉपर रिस्क बिल्कुल नहीं रहता है, साथ ही साथ बड़ा सेफ तरीके से वाइट मनी से भी निवेश कर सकते हैं और उसके बाद आप आगे जाके फ्रैक्शन के तौर पे भी लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब तो आप लोगों को बाजार में ये भी बोलकर आ गए हो कि माइक्रोमिटी का IPO आएगा, तो क्या वैल्यूएशन पर आएगा? सर, अभी करंटली हमारी कंपनी का वैल्यूएशन जो है 3 साल बाद क्या वैल्यूएशन पर आएगा? सर 2,500 करोड़। हम ऐसा बोल के आ गए हो? नहीं, ऐसा बोल के नहीं आया। तो नहीं बोला, विश्वास नहीं है या होगा? सर, विश्वास है, मुझे लग रहा है उससे ज्यादा होगा, तो फिर मैं कम वैल्यू क्यों बोलूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, तो इतनी मेहनत हम करवाने वाले हैं। 2,500 करोड़ इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर, है ना? और हम वैल्यूएशन की बात वैसे कम करते हैं, हम बात करते हैं कि आपका पैसा कैसा बनेगा। अगर आपका बनेगा तो हमारा अपने आप बनेगा। आप बताइए कहाँ से हो? बेसिकली मैं यूपी से हूँ सर। यूपी से हो, तो यूपी से इंदौर कैसे आ गए? यूपी से इंदौर आ गया था सर, मतलब अपॉर्चुनिटी के लिए ही मैं। यूपी में अपॉर्चुनिटी नहीं, योगी जी बुरामान जाएंगे। जब निकला था तब योगी जी नहीं थे सर उस टाइम। अच्छा, अब आ गए, अब जाने वाले हो? नहीं ऐसा नहीं, इंदौर ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। या इंदौर मतलब मैं वर्किंग में बड़ोदरा में भी रहा बट इंदौर मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद था, मतलब पहले आने के बाद। और लास्ट 6 ईयर से मैं रियल एस्टेट फील्ड में ही वर्किंग हूँ।
और रियल इस्टेट फील्ड में वर्किंग करने के बाद जब मैं माइक्रोमिट्टी ज्वाइन किया तो माइक्रोमिट्टी में मुझे एक चीज़ समझ आई कि रियल इस्टेट कंपनी भी ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकती है, क्योंकि नॉर्मल यहाँ पे एक ही चीज़ चलती है, बेचो, खरीदो, अपना पैसा लो, बाहर हो जाओ। तो हम क्या कर रहे हैं? हम लोग एक ऑर्गेनाइज वे में काम कर रहे हैं सर। आपने शब्द अच्छे बोले, बेचो खरीदो बाहर हो जाओ। तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज इसमें कहाँ आया? मुझे तो वही समझाना है, और ये आप बता दीजिए। ये लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे हो। एक काम करो, इधर अब ये जवाब आप दो, ये जवाब आप दो, बेचो खरीदो वाला। आ रहा हूँ मैं उधर ही, रुको। ठीक है, चलो बोलो। बेसिकली हम लोग नया ऐसे कर रहे हैं सर कि पहले तो मार्केट बताता हूँ। मार्केट में जो ट्रेडिशन चलता है कि नक्शे बनते हैं और फिर डायरियों पे सीधे बिक जाती, ठीक है। हम लोग जो उस चीज़ को लेके आ रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट अभी आने वाले हैं, हमारे जो भी प्रोजेक्ट है वो अवेटेड हैं और अभी हमारे लाइनअप हो रहे हैं प्रोजेक्ट, और हम प्रोजेक्ट्स के बारे में एंड अपने जो हमारे प्राइवेट इक्विटी है या इंटरनेशनल मतलब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और जो भी हमारे प्रॉपर्टी वगैरह, ये सारी चीज़ें हम क्लाइंट्स को बता रहे हैं और अवेयर कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा आएगा सर, हम इसको और अच्छे तरीके से हम आपको लेके आएंगे। प्रोजेक्ट जिस दिन हमारे बनेंगे, आपको एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए कि उस टाइम पे हमारा ये प्रोजेक्ट आ गया। माइक्रोमिट्टी वो कंपनी है जो लेके आ रही है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले एजुकेट कर रहे हैं क्लाइंट को कि कम से कम उनको पता रहे, जिस दिन वो आए उनको ये ना पता रहे कि यार प्रोजेक्ट कहाँ आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम उनको बता रहे हैं। और नॉर्मली क्या होता है, मार्केट में लोग स्टार्टिंग में ही बेच देते हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो उनको मतलब जो है बिल्कुल बनाएंगे, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर ही पैसा दूंगा। क्या लगता है माइक्रोमिट्टी पैसा बनवाएगा लोगों का? बिल्कुल ज़्यादा बनाएगा? ज़्यादा बनेगा बिकॉज मैं कन्विंस्ड हूँ सर, प्रोडक्ट से भी और कंपनी से भी, दोनों से। आप कहाँ से? मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है, मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ सर। और मेरा रियल एस्टेट बैकग्राउंड लगभग 2.5 साल का है। इसके ऐसे ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा 15 ईयर्स का है। सो मैं 20 के पहले बिफोर टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी बिलोंग करता हूँ। इंदौर में लगभग 15 साल के एक्सपीरियंस में ये ज़रूर देखा है मैंने कि जैसे एक टाइम के बाद में मार्केट अगर हम देखते हैं, लोगों के बीच में देखते हैं, तो जैसे अवेयरनेस तो बहुत सारी है लोगों में, लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ें जब नहीं आती हैं तो वो उसमें सेट होने में थोड़ा सा समय लगाते हैं। इंदौर में मैंने ये चीज़ देखी है। तो रियल इस्टेट में मैं जब आया तो जब मेरे लिए 6 महीने बहुत क्रूशियल थे। मैं इसके प्रीवियस जिस भी फर्म में था तो वहाँ पे चीज़ें सपोर्टिव थी, लेकिन क्रूशियल होता है जब आप कोई नया डोमेन में सेट होते हैं। और मैंने वहाँ पे अपने आप को ग्रूम किया, सारे वर्किंग्स मैंने देखे। तो वहाँ से फिर मैंने यहाँ एक्सपोजर देखा मेरे अपने आप में, क्योंकि एक ट्रेडिशन जो इंदौर में चलते आया है कि जनरल जो ट्रेडिशन है मार्केट में, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी डेवलपर्स हैं जो जनरली एज अ ट्रेडिशन काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक नया काम लेके आने की इच्छा नहीं रखता है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर कोई कस्टमर एज ए क्लाइंट अगर मैं खुद को इन्वॉल्व करता हूँ, जब मुझे इच्छा होती है कि यार मैं कुछ नया इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मैंने अभी इंदौर में इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़। तो आप एक ट्रेडिशनल डिस्कशन कर रहे हो इंदौर का, यू आर बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर, और ये युवराज बार बार वाइट मनी का डिस्कशन कर रहा है। क्या लगता है इंदौरी लोगों से चेक का पैसा ले लोगे? सर बिल्कुल, अगर आप जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज वे में हम जो काम कर रहे हैं, और मैं बोलता हूँ कि अब जनरेशन सर चेंज हो रही है। एक समय था जब जनरेशन जो है वो लाइक कुछ अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहती थी, उनके पास में जो है उस तरह की अर्निंग्स होती थी। बट मैं अगर देखता हूँ तो अभी प्रोफेशनल लोग हैं, यंग जनरेशन्स हैं जो कि खुद अपनी हार्ड अर्न मनी अर्न करती है, और उनका एक पैसा जो होता है वो लाइक वो चाहते हैं कि वो कहीं सही जगह पे इन्वेस्ट हो। तो यूथ का पैसा तो आप चेक से लाओगे, यूथ के पास है ही चेक में। मेरा प्रश्न है, क्या वो सियागंज वाले कैश की जगह चेक में पैसा दे देंगे रियल इस्टेट में? ये सर, क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं रिटर्न्स की, और मैंने देखा है कि जहाँ पे आप इंदौर में अगर आप अच्छा रिटर्न्स शोकेस करते हो, आप अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में अगर लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वहाँ पे माइक्रोमिट्टी जो अपना सपना लेके चल रही है वो शायद और आगे तक जा सकता है। ज़रूर आएंगे। कहानी तो पूरे देश के लिए नहीं है, ये तो वक्त ही बताएगा माइक्रोमिट्टी क्या करता है, और हमें भरोसा है हम बहुत कुछ अच्छा एटलीस्ट लोगों को एजुकेट तो कर ही देंगे। तो उमेश जी हमारे सबसे सीनियर मोस्ट। उमेश जी कितने साल हो गए रियल एस्टेट में? मेरे को अभी 18 साल हो। उमेश जी आप बताओ, एक्चुअल में सिर्फ इंदौर का डिसीजन नहीं है, इंदौर के आसपास एमपी और इंडिया में क्या लगता है रियल इस्टेट में जो हम जो एक चेंजेस ला रहे हैं, जिस तरह से हम वेल्थ बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग ज़्यादा होती है हमारे यहाँ पे, लोगों को फटाफट रोटेशन, हम बोल रहे हैं जनरेशनल वेल्थ बनाने की बात, जो एक्चुअली पुराने लोगों ने ज़मीन होल्ड करके बनाया है। इतना मुश्किल है लोगों को एक्चुअल में समझाना, आम आदमी को। आपके एक्सपीरियंस है कि ट्रेडिंग नहीं करना है अपने को जी, वेल्थ क्रिएट करना है, खरीदना और बेचना कभी है ही नहीं। अभी तक के जिन्होंने भी लैंड होल्ड करके रखे हैं तो वो पुराने, जो कि 20 साल 30 साल 40 साल से वो गरीबों के पास की जो लैंड होती थी उनको वो पैसा दे के, जो कि बहुत कम रेट में वो लैंड एक्वायर करके रखते थे,
मोस्टली। तो इसी तरीके से वो लैंड बनाते थे उसमें, जो कि मोस्ट ऑफ द जो बिल्डर्स है, जो कि पुराने बिल्डर्स हैं इंदौर में, तो वो अपना लैंड बैंक बना के चलते हैं, जो कि उनके पास में सालों से वो लैंड्स पड़ी है, क्योंकि उनको कुछ नॉलेज में भी रहता है, कुछ गवर्नमेंट से नॉलेज में मिलता है कि यहाँ से कुछ हाईवे जाने वाला है या कोई रोड आने वाली है, कोई मेजर रोड आने वाली है इंदौर की। उस तरीके से वो वहाँ की लैंड एक्वायर करना शुरू तो ये बड़े लोग ये कर लेते हैं। ये सिर्फ बड़े लोग ही कर पाते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स रहते हैं अंदर तक के, वही लोग। हाँ, या मैं इसको थोड़ा ऐसा भी बोलता हूँ, जो आएंगे उसको कॉन्टेक्स्ट भी रहते हैं, लेकिन उसको थोड़ा वाइडली डिफाइन करें तो लोग एक्चुअली अवेयर रहते हैं, पढ़ते हैं, टेंडर आते हैं। हमेशा कॉन्टेक्ट के कारण ही एजुकेशन नहीं होता है। आप एक्टिव होते हो, बाज़ार से कनेक्टेड होते हो, आपका नेटवर्क बड़ा होता है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो सिंपल तरीका मैं लोग होता हूँ, टेंडर आप रोज़ पढ़ोगे तो आपको भी पता चलेगा सड़क कहाँ आ रही है ना, तो उसको उस तरीके। लेकिन शायद यही हम माइक्रोमिट्टी करना चाह रहे हैं कि आम आदमी ये नहीं कर पाता है, राइट। तो मेरा डिस्कशन सिर्फ वाइट मनी या चेक, मेरा प्रश्न फिर से बोलता हूँ मैं, मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक लोगों को आदत है खरीदना बेचना, और हम बोल रहे हैं जनरेशनल वेल्थ बनाना है। और आपको 18 साल का एक्सपीरियंस है, तो रियल एस्टेट में आपने बहुत लोगों से मिलो, कितना मुश्किल होगा लोगों को समझाना कि खरीदना है और बेचना नहीं है, जैसा कि पुरानी जनरेशन्स ने किया है। कितना मुश्किल होगा रियल एस्टेट वालों को समझाना। देखिए, अभी तक के इंदौर मार्केट के लिए थोड़ा ये टफ जाएगा, बिकॉज क्या होता है कि कोई भी पैसा देता है तो वो ये सोचता है कि हमारे को ये पेपरबाजी नहीं चाहिए, हमारे को तो प्रोडक्ट चाहिए। मतलब कोई भी एक चीज़ हमारे को ऐसी चाहिए जो फिजिकली दिखे हमारे को। वो हम सिर्फ पेपर पे नहीं चल सकते, लाइक बॉन्ड हो गए या गोल्ड में भी अगर हम कोई सुनार को पैसा दे रहे हैं तो हम फिजिकल। शेयर मार्केट तो बहुत चल रहा है, वहाँ भी पेपर ही मिलता है। हाँ, पेपर मिलता है, बिल्कुल चल रहा है, चल रहे हैं। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। बिल्कुल गोल्ड भी चल रहा है सर, गोल्ड में भी आ गया है, जो कि अब पेपर पे ही गोल्ड अब सेल परचेस कर सकते हैं। वही सेम चीज़ हम रियल एस्टेट में लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा अवेयरनेस तो माइक्रोमिट्टी कर ही रहा है सभी को, बट यूज टू होने के लिए थोड़ा समय लगेगा इस पर। तो यही डिस्कशन है कि रियल एस्टेट के जो कोर खिलाड़ी हैं और जो पुराने लोग हैं उनको ये समझा। तो पुराने के पुराने लोग, हमारे फोर फादर्स या मेरे दादाजी, उनको तो ये बात बड़े अच्छे से समझती थी कि ज़मीन होल्ड करा। हमारे फादर ने भी घर बनाया, वो जनरेशन भी समझती थी। यूथ और आज की जनरेशन ट्रेडिंग में ज़्यादा भरोसा रखती है। तो यही सिखाना कि जब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वेल्थ टाइम के साथ बनती है ना। ट्रेडिंग से तो जो सब जगह होता है वो सभी जगह होता है, चाहे वो स्टॉक्स हो चाहे वो लैंड हो। ये चीज़ तो रियल एस्टेट वालों को इक्विटी समझाना मुश्किल है, इक्विटी वालों को रियल एस्टेट समझाना मुश्किल है, और यही हम माइक्रोमिट्टी से कर रहे हैं। तो बहुत टफ मिशन है, हम कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट किया था यंग बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। हमारे फ्रेम में ब्यूटीफुल आ गई है श्वेता हमारी चैनल पार्टनर मैनेजर है। श्वेता का भी रियल एस्टेट बैकग्राउंड है, और शायद डीबी प्राइड में थे आप पहले। तो मैं जब ये माइक्रोमिट्टी स्टार्ट कर रहा था तो मुझे तो ये बड़ा अंदेशा था कि इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ लोगों को लेकर आना रियल एस्टेट के अंदर, वो भी प्रोफेशनल लोगों को लेकर आना। तो वन ऑफ दो प्रोफेशनल बने बनाए हमें मिल गए, श्वेता जी। तो श्वेता जी फिर ये बताइए कि रियल एस्टेट कितना मुश्किल है फ्रॉम जॉब पर्सपेक्टिव। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है रियल एस्टेट एक अच्छा सेगमेंट है जॉब करने के लिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, सेगमेंट भी है, प्रोडक्ट की भी वैरायटी है, और इनफैक्ट लास्टली तो बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर रियल एस्टेट में एंटर हुए हैं। और इंदौर शहर में तो लाइक 2-3 मतलब हर सेकंड या थर्ड हाउस में आप देखेंगे तो ब्रोकर्स हैं। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट अवेलेबल है और बहुत। तो स्पेशली फ्रॉम विमेन पर्सपेक्टिव है ना, हमारे लिए तो सब बराबर है, बट फिर भी फ्रॉम विमेन पर्सपेक्टिव रियल एस्टेट को और थोड़ा बेकार बना जाता है। नहीं, इट इज़ नॉट फॉर विमेन। आपने कितने साल से काम कर रहे हो आप? हो गया 10+। तो इट्स बिन 10+ ईयर्स, तो आपको तो फिर पूरा एक्सपीरियंस है इंदौर का। फिर आप हमारी यंग जनरेशन को बताइए कि हाउ इट इज़ डिफरेंट और क्या बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या लगता है रियल एस्टेट ग्रो होगा जॉब अपॉर्चुनिटी के एंगल से? मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या है, ये सेक्टर थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड इसलिए है कि बेसिकली इसमें कहीं ना कहीं हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। कई लोग ऐसे भी हैं कि माइट भी एजुकेशन वाइज थोड़ा सा उतने स्ट्रांग नहीं है, तो ये एक रीज़न है। उसके साथ ही जो कल्चर यहाँ पर है ट्रेडिंग का रियल एस्टेट में, उसकी वजह से ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज रहा है। लेकिन इन दैट टर्म्स अगर अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो लेडीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है इस सेक्टर में काम करने के लिए। इनफैक्ट तो जहाँ हम जॉब जनरेशन की बात भी कर रहे हैं, हमने ये जो फंड रेस किया है इसका एक बहुत बड़ा चंक हम यूज़ करने वाले हैं ब्रोकर्स का एक लीगेसी सिस्टम क्रिएट करने में। क्योंकि आप
हमारा चैनल पार्टनर सिस्टम जिसे हम वेल्थ एडवाइजर प्रोग्राम बोलते हैं, बहुत शॉर्ट में बताओ, प्रोग्राम मत बताओ, लेकिन ये बताओ कि ये ब्रोकर्स के लिए कैसे डिफरेंट होने वाला है, या रिएंटर्स को हम जो वेल्थ एडवाइजर में कन्वर्ट करने वाले, क्या लगता है चलेगा? सर दौड़ेगा इनफैक्ट। तो फिर उसका सबका भी हो गया है। हाँ, मैं उसका रीज़न है कि कुछ 2-3 चैलेंजेस जो हमेशा से फेस करते आए हैं रियल्टर्स, मैं रोज ही किसी ना किसी से मिलती हूँ, तो उनके प्रॉब्लम्स वही रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि हर दूसरे या तीसरे घर में जो है वो ब्रोकर अवेलेबल है। तो अभी क्या प्रॉब्लम है कि एक क्लाइंट 4 लोगों के साथ घूम रहे हैं। तो बेसिकली हमने जो कल्चर क्रिएट किया कि सॉफ्टवेयर के थ्रू एक क्लाइंट अगर ब्रोकर के थ्रू एक बार एंटर हुआ तो वो क्लाइंट उनका ही रहेगा इन एनी केस। अगर वो उसको प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो हम अपने सेल्स टीम में भी या हम बिल्डर के थ्रू भी उसमें कोई चेंजेस नहीं लेके आएंगे। सेकेंडली, हम फिक्स प्राइस पॉलिसी पे वर्क कर रहे हैं। दैट इज़ रियली वेरी गुड थिंग इन रियल एस्टेट सेगमेंट, क्योंकि मैं इतने टाइम से करते आई हूँ, ये कभी भी नहीं रहा ऐसा कि फिक्स प्राइस पॉलिसी पे बिल्डर वर्क करते हैं। तो ये फिक्स प्राइस पॉलिसी जो है वो भी रियल्टर्स के लिए बहुत अच्छी है। रीज़न भी चाहे किसी डेस्क से वो डील करें, प्राइस जो है वो फिक्स ही रहे। प्लस हम जो उनके लिए इंसेंटिव्स प्लान लेके आ रहे हैं, जो कि LIC में चलता है, जिस तरीके का DO का जो प्लान रहता है जिसमें इंसेंटिव्स भी होते हैं प्लस परसेंटेज भी होते हैं उनके गुड वर्क पे, तो वो प्लान जो है वो माइक्रोमिट्टी बहुत अच्छे से लेके आए हैं और मुझे लगता है कि ये काम करेंगे रियल एस्टेट सेगमेंट में, और ब्रोकर भी चाहेंगे हमारे साथ जुड़कर काम करने। तो श्वेता, आप प्रॉपर्टी अच्छे से समझते हो तो फिर प्रॉपटेक भी समझा दो। प्रॉपटेक में समझा देती हूँ। प्रॉपटेक माइक्रोमिट्टी जो है वो प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन से रियल एस्टेट सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं। उसमें बेसिकली ये है कि टेक्नोलॉजी के साथ में हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं जो न्यू जनरेशन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं, जिसमें आपका AIF है, PE है, प्लस आपका रीट के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे सेंट्रल इंडिया में। बेसिकली ऑलरेडी मेट्रोज में ये हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइक्रोमिट्टी ये कॉन्सेप्ट जो है वो लैंड पे लेके आ रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी के कॉन्सेप्ट, ये बिल्कुल नया है मार्केट। तो दिस इज द थिंग वी आर एक्चुअली गेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको मिला रहा हूँ उनसे जिनके कारण आप हमारे सारे न्यूज़ आर्टिकल देखते हो। हमें भी धीरे धीरे समझ में आया PR और हेड का डिफरेंस। तो गीतांजलि हमारी PR हेड, और गीतांजलि बताइए, हाउ टफ इट इज फॉर अ Tier 2 सिटी कंपनी टू गेट इनटू Tier 1 मार्केट एंड टेल पीपल, खास करके जर्नलिस्ट, कि हम क्या कर रहे हैं? वेल, इट इज़ टफ टू बिगिन विथ। थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये नोशन काटना पड़ेगा इन अ वे दैट Tier 1 सिटी इज़ अ वेरी बिजी सिटी, राइट? वहाँ पे बहुत सारे अपने में ही हलचल होती रहती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अंदर तक जिसे कहते हैं इंटीरियर्स ऑफ इंडिया, वहाँ तक इंफॉर्मेशन ले नहीं पाते हैं और वहाँ तक इंफॉर्मेशन पहुँच नहीं पाता है। हम एक बहुत अच्छा नया कॉन्सेप्ट बना रहे हैं माइक्रोमिट्टी का, जहाँ पे हम बहुत यूनिक फॉर्मुलेशन लेके आ रहे हैं। एंड कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना, बट इफ़ यू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम और आप उन्हें अगर अच्छे से समझाएं तो हाँ, उनको भी वो भी क्यूरियस होते हैं, वो भी इंटरेस्टेड होते हैं और इवेंचुअली समझ जाते हैं। बट यही है, आपको टाइम देके समझाना पड़ता है थोड़ा। और बिकॉज वी स्टार्टेड एज ए PR इन माइक्रोमिट्टी फॉर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, आप ये भी बता दीजिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन PR एंड एडवर्टाइजमेंट? Okay. So PR is public relation, which is basically works on your network, and this is a skill that develops over the time. So PR को अगर short में समझाऊँ, so it is non-paid coverage, whereas advertisement is a paid coverage. आपके जितने जर्नलिस्ट से जितने ज़्यादा नेटवर्क रहेंगे, आपको जैसे सेल्स में होता है, राइट? PR is somewhere equal to sales, जहाँ पे आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, उनको प्रोफाइल करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं तो अपने हिसाब से, अपने इंटेलेक्चुअल के हिसाब से स्टोरीज लिखते हैं। So I think I have to. So when we are trying to bring lot of people from Tier 1 cities to Indore, और I believe गीतांजलि ने almost 10 year मुंबई में काम किया था, तो गीतांजलि क्या लगता है, टिक जाएंगे आप इंदौर में? क्यों नहीं टिकेंगे, और टिकना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेस ऑल्सो। आज हर कोई चाहता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहे, वो अपने फैमिली के साथ टाइम बिता पाए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो एक तरफ से Tier 2 सिटीज़ को जाना चाहिए
tier 1 cities के पास में. इनफैक्ट tier 1 cities should also decentralize their power. और सिटीज़ भर चुके हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ भर चुके हैं, और भारत में बहुत सारी जगह है और बहुत अच्छी अच्छी जगह, वन ऑफ विच इज़ इंदौर, जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, बहुत कनेक्टिविटी है. तो आई थिंक इट्स हाई टाइम मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑडियंस शुड मूव टू देयर होम टाउन्स. अपॉर्चुनिटी है, जगह है, अफोर्डेबिलिटी. माइक्रोमिट्टी जैसी कंपनीज भी हैं. करेक्ट. आई डू वांट टू मेंशन हियर, योगेंद्र आज हमारे साथ नहीं है और ही इज आल्सो फ्रॉम पुणे. ही शिफ्टेड, पूरी फैमिली को लेकर ही शिफ्टेड टू इंदौर, और फॉर सम रीज़न सैटरडे संडे है तो ही इज़ इन पुणे, बट ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कोर पार्ट. हम कोशिश करेंगे कि विकल्प उनका फ़ोटो ऐसा लगा देना इधर साइड में, है ना, और मेरे हाथ के यहीं लगाना और एक क्लिप भी रखना. योगेंद्र, वी मिस यू हियर. ठीक है, थैंक यू. चलो आओ अंकल, आओ. हाँ अभी सबको लूँगा. माई टीम नहीं, माई टीम. अभी मैं सबको ले रहा हूँ, छोड़ो मत. अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है. तो आप सभी लोगों को माइक्रोमिट्टी में सारे यंगस्टर्स देख के लग रहा होगा कि यार ये लोग ज़मीन जैसा जटिल काम कर कैसे रहे हैं. ज़मीन में तो पटवारी, तहसीलदार, फील्ड बुक बनाने के लिए ज़मीन पे सर्वेयर, कच्चे खेतों पे जाना, बहुत कुछ काम करना पड़ता है. इन नए नए लोगों को ये सब कहानी समझ में आई कैसे. तो हमारे पास भी बहुत सारे सीक्रेट सॉसेस हैं. उसमें से एक सीक्रेट सॉस में आते हैं कमल अंकल. और कमल अंकल और हमारा रिश्ता अंकल कितना 20 साल हो गया है ना, 20 साल पुराना है. तो कई लोगों को जब मेरी कहानी समझ में आती है कि यार ये आईटी का बंदा रियल एस्टेट में कहाँ से आ गया, और मैं बोलता हूँ नहीं, मेरे सबसे पुराने दोस्त, वो सबसे पहले दोस्त से आज तक सारे रियल एस्टेट के ही दोस्त हैं. तो ये एक सीक्रेट सॉस है. उसमें अंकल ने वो जर्नी पूरे 20 साल देखी है. मेरा पहले आईटी ऑफिस से ही अंकल आपने सब देखा है, पूरा देखा है ना, शुरू से आज तक. तो काफ़ी चीज़ें जो हमें नहीं आती है वो हमने अंकल से सीखी. अंकल अब आप ये बताओ, माइक्रोमिट्टी की स्टोरी की बात करते हैं. मैंने आपको पहले दिन जब आके माइक्रोमिट्टी समझाया था, यहाँ हम एक तो डिस्कशन ही कर रहे थे कैसा कुछ बनाएंगे, तब और 9 महीने में क्या लगता है कहाँ आ गए हम. आज से 3 साल पहले मनोज जी कॉल आए मेरे पास कि अंकल आपसे मिलना. मैं इनका ऑफिस आया तो मनोज जी बोले कि मेरे को रियल एस्टेट बनाना. उनका आपका स्वागत है. एक्चुअली मनोज जी की भावनाओं से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ. क्या होता है कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट सप्लाई करना, डिलीवर करना सबसे टफ काम है. इंदौर में कम से कम 100 रियल एस्टेट कंपनी है, जिसमें 90 ऐसी है जो डिलीवरी टाइम पे देती नहीं. आदमी पैसा लग जाता. मनोज जी की भावनाओं को मैं समझता था. मैंने कहा आपका स्वागत है और हम मिलकर काम करेंगे. 3 साल में उन्होंने बहुत कुछ काम किए, बहुत कुछ सीखा. मैंने भी सीखा मनोज जी से बहुत कुछ, जो इनके लाइन का था इन्होंने सीखा. धीरे कारोबार चलता रहा. आज जिस स्टेज पर हम लोग आए, कि कड़ी मेहनत का किया है, सभी लोगों ने साथ में काम किया है, सभी अपने फील्ड का मास्टर है, किसी एक का इसमें योगदान नहीं है. इसलिए मैं मनोज जी से जुड़ा हुआ हूँ. मनोज जी का जो सोच है वो बड़ी अलग है. हमेशा नया नया कुछ लेके आते थे हमारे यहाँ. कभी हर जब यूएस से आते हैं तो कुछ नया हमारा. तो अंकल एक ट्रेडिशनल रियल एस्टेट कंपनी है और हम ये प्रॉपटेक वर्ल्ड लेकर आ गए. मुझे आपसे समझना है प्रॉपटेक क्या है, आप अभी तक क्या समझम कर क्या रहे हैं. एक्चुअल प्रॉपटेक का क्या है कि प्रॉपर्टी विथ टेक्नोलॉजी. आज बात कर रहे हैं इंदौर में सराबा एक मार्केट है जहाँ पे पुराने सुनार लोग बैठे हैं. हम लोग सब वहीं जाते थे. तनिष्क आया. तनिष्क एक ऑर्गेनाइज कंपनी थी, वहाँ के रेट हाई थे. और जब हमने जाना चालू किया तो हमको मालूम पड़ा कि रेट हाई है और अब फायदा हमारा है. हम आज तनिष्क से बोल रहे. ऐसे ही माइक्रोमिट्टी का भविष्य जो प्रॉपटेक वो रियल एस्टेट में जो भी आए, तो ये तनिष्क बनेगा, ये मेरा विश्वास. ठीक है. तो मैंने जब अपना वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था हार्ट एंड सोल से सबसे मिलाता हूँ. तो हार्ट एंड सोल के अलावा होता है माइंड. तो एक माइंड हमारे पास में हो. जब भी आप कोई स्टार्टअप कंपनी बनाए या कोई भी कंपनी बनाए तो आपको यंगस्टर्स के साथ में एक्सपीरियंस लगेगा. कई लोग पूछते हैं कि एज जिनकी हो जाती है उनको कंपनी में हम कैसे करें, हम क्या करें. तो हमने भी ये कर करके सीखा है 15-20 सालों में कि आपको एजाइल लोग भी चाहिए, आपको सड़क पे दौड़ने वाले भी चाहिए, आपको स्ट्रेटजी भी चाहिए, आपको मैनेजमेंट भी चाहिए, और इन सबसे उठ के ऊपर आपको धीर गंभीर लोग भी चाहिए, ताकि जो एक यूथ का खून तेज़ी से चलता है, और इंदौरी खून वैसे भी हमारे यहाँ बहुत गर्म है. और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं, मेरी पीआर वाली मैडम उधर देख रही है कि ये सब नहीं बोलना होता है, बट हम लोकल समझा रहे हैं कि
अगर धंधा बनाना है तो आपको ज़मीन से जुड़ के बनाना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, आप फिनटेक की बात कर सकते हैं, हम प्रॉपटेक, फ्रैक्चरल रियल एस्टेट की बात कर सकते हैं, बट कोर बिजनेस वही है जो ज़मीन से जुड़ा है। रियल एस्टेट इसलिए ज़मीन से जुड़ा नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी बिजनेस, वही बिजनेस आगे बढ़ेगा जो ज़मीन से जुड़ा बिजनेस है और आपको ज़मीन से जुड़े लोग लगेंगे। तो हमारे कमल अंकल ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जो हमारे नगीनों में एक नगीना है, हमने आपको आज वो एक्सपोज कर दिया। थैंक यू अंकल। थैंक यू। तो रियल इस्टेट की बात होगी और लीगल की बात नहीं होगी तो हो नहीं सकता। रियल इस्टेट है मतलब लीगल है, और यही सबसे ज़्यादा डर होता है लोगों को कि ज़मीन खरीदा और ये माइक्रोमिटी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कराएगा तो लीगल में होगा क्या। तो हमारे यहाँ एक इम्पैनलमेंट है, शहर के सबसे वरिष्ठ वकील हैं, जैन साहब बोलते हैं हम सब लोग, वीर कुमार जैन साहब सभी जानते हैं, और उनसे हमारा इम्पैनलमेंट है। इंदौर के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स है रियल इस्टेट के, और उन्हीं टीम के साथ में काम करते करते हमें इन ऑफिस मिल गए विलियम जी। तो विलियम जी वो शख्स है, और विलियम ही बताएंगे इस बारे में, जिन्होंने मेरा शायद सबसे मुश्किल काम आसान कर दिया लीगल टीम के साथ में लाइसेंसिंग करने का। विलियम आप बताओ, आम आदमी के लिए जब हम रजिस्ट्री करा रहे हैं, नामांकन, बहुत चीज़ें करा रहे हैं, कितना मुश्किल है रियल एस्टेट में लीगल वाला कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो मैं माइक्रोमिट्टी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनने मेरे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे, और नई नई चीज़ें सीखने का, और नई नई आगे रियल एस्टेट में क्या होता है इन सब चीज़ों को देखने का। और लाइसेंसिंग जो आज के दौर पे जो प्रॉपर्टी चालू होती है या ज़मीन की बात होती है, सबसे पहले ये आता है इंसान के अंदर कि ये धोखाधड़ी है या कुछ है। तो ये माइक्रोमिट्टी ने सबसे पहले लाया कि जो खरीदने वाला व्यक्ति है जो ड्यू डिलीजेंस कराएगा या उसमें कुछ अपने सर्च कराएगा, तो उसको हम लोग पहले ही उसको सब करके क्लियर करके, प्रॉपर्टी हम खरीदने से पहले उसको वो कर देते हैं पूरा क्लियर कि ऐसा कभी इसमें कुछ इंसान को सोचने का मौका ही नहीं मिले कि इसमें कुछ गलत हो रहा है। तो सबसे पहले तो धोखाधड़ी का जो पार्ट है हम सब उसको हटाना चाहते हैं, पूरा ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। हमारी जो अभी साइट भी लॉन्च होंगी, ऐप भी लॉन्च होंगे, उसमें पूरा उसमें ड्यू डिलीजेंस के सर्च रिपोर्ट और सब कुछ उसमें रहेगा। तो लीगल कॉम्प्लेक्सिटी में आप ये बताओ कि माइक्रोमिट्टी में हम कितना ज़्यादा कंप्लायंस में ध्यान देते हैं, या हम किस तरह की सर्च रिपोर्ट्स बना रहे हैं, कितनी मेहनत कर दें, ये बताने का मौका है, यही मौका है, बताओ। सर्च रिपोर्ट तो सर ऐसा है जैसे कि रियल एस्टेट से जितने भी लोग जुड़े हैं 30-30, 40-40 साल की सर्च रिपोर्ट चाहिए कि उसको निकालना, कलेक्टरेट जाना, कैसे उसको कलेक्ट करना है, सर्टिफाइड कॉपी, वकीलों से मिलना, उसकी पूरी एक एक खसरे की जांच करना, इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और जो नॉर्मल व्यक्ति ये करने में बहुत कतराता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो आम, जैसा आम माइक्रोमिट्टी से आम वर्ड जुड़ा हुआ है कि आम लोग वो करेंगे, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों को तकलीफ नहीं हो, इन सब चीज़ों से गुजरना नहीं पड़े, क्योंकि कोर्ट और इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और लोग कतराते हैं। तो मेहनत बहुत लगती है लीगल रिपोर्ट्स बनाने में, किसी ज़मीन को एक्चुअली लीगली वेरीफाइड करने में, और शायद 1925 तक के चेन पेपर लगते हैं हमें, राइट? तो माइक्रोमिट्टी ये सब आपके लिए करता है। आप ज़मीन खुद भी खरीद सकते हैं, आपको भी ये करना चाहिए, आप हमसे नहीं मिले किसी और से भी खरीदे तो 1925 तक के लीगल पेपर का एक पूरा चेन रिपोर्ट बनता है, थर्ड पार्टी से सर्च रिपोर्ट कराना पड़ता है। इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ कि यदि आप कोई लैंड लेने ही वाले हैं और आप माइक्रोमिट्टी से नहीं लेते हैं, हमारे साथ नहीं मिलते, किसी और के साथ भी लेते हैं, तो शॉर्टकट ये है, शायद आप लॉयर तक ना जा पाए, फीस बहुत ज़्यादा लगे, समझ में ना आए, बैंक से लोन करा लीजिए छोटा सा। तो बैंक का वैल्यूअर, बैंक का लीगल लॉयर भी यही सब काम आपको करके देगा, बहुत डेप्थ में करके देगा, ये शॉर्टकट। और नहीं तो माइक्रोमिट्टी है। और लीगल में विलियम आप बताना चाहेंगे, हम JLL और IC लीगल, इन सब से हम लोग बहुत ज़्यादा वो कर रहे हैं अपनी वैल्यूएशन, और इन सब से वेरीफाई करा रहे हैं, रिपोर्ट बनवा रहे हैं हम लोग, ताकि मार्केट में लोगों के सामने सच आ सके, जो एक्चुअल जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो सबको पता चल सके, सर्टिफाइड रहेगा सब कुछ। तो हम पूरी कोशिश करेंगे सबके लिए कि माइक्रोमिट्टी हमेशा सबको बेस्ट दे सके। और जैसे कि लॉयर्स की वर्किंग होती है देश में, काफ़ी कम लोगों को पता है, वो दिन में आपको कोर्ट में दिखते हैं और रात में 12 बजे तक केस की स्टडी भी करते रहते हैं। शायद लॉन्गेस्ट आवर ऑफ वर्किंग मैंने किसी प्रोफेशन में देखी है, डॉक्टर्स के अलावा, सर्जन्स के अलावा, तो लीगल लॉयर्स की है। वो उनका कोई दिन रात सैटरडे संडे होता नहीं है। और ये मैंने इनके साथ में भी देखा है, सीखा है कि विलियम और हमारी पूरी लीगल टीम मॉर्निंग से लेके रात के 12 बजे तक
लगी रहती है। तो थैंक यू फॉर इट। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा, लीगल, कंप्लायंस, सर्च रिपोर्ट्स, क्लियरेंस, ड्यू डिलिजेंस, जिसके लिए विलियम, अवीर कुमार जी, JLL और अतुल कुमार गुप्ता जी बड़े अभिन्न मित्र हैं। उनका भी फोटो यहाँ प्लीज़ लगाइएगा। और इंडिया की कुछ बेस्ट लॉ फर्म्स के साथ में हम काम कर रहे हैं और एम्पेनलमेंट कर रहे हैं कि सिर्फ हमारा थर्ड पार्टी हमारा ड्यू डिलिजेंस था, बल्कि थर्ड पार्टी और उसके ऊपर नेशनल लेवल से एक मोहर लगे कि हमारा काम लीगल और ऑथेंटिक है। थैंक यू सर। तो हमारे देश में कोई कंपनी बने, पार्टी बने, उसमें भाई भतीजावाद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहाँ है हमारा भाई, मेरा कजिन ब्रदर और हमारा CA CFO अभी सब कुछ फाइनेंस, पिंकेश ये बताओ, माइक्रोमिटी में या किसी भी स्टार्टअप में पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और जिस तरह से हमने फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कराया है या जिस तरह से हमने फंड रेजिंग करी है, तो माइक्रोमिटी की बैलेंस शीट कितनी स्ट्रांग है? माइक्रोमिट्टी में हम शुरू से ये ध्यान रख रहे हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब हमने इसको सिर्फ सोचा था, विजन किया था, तब से हम ये सोच रहे हैं कि हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जो 100% लीगली कंप्लाइड हो, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, और उसी रोल पे हम आज तक वर्क कर रहे हैं। वी आर टोटली 100% complying, trying to comply all the laws. In our balance sheet also, we are very focused कि हम स्टेक होल्डर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनका पूरा ध्यान रखें, सारी कंप्लायंस उसी हिसाब से करें कि हमारे सारे। ऑन दिस नोट, यस, मैं आप ही के मुंह से लाइव इंटरव्यू में बुलवाना चाहता हूँ कि जब मैं बोलता हूँ कि मैं बीच में हूँ, क्या हमारा एक रोल रहता है एज ए CEO? मैं भी बोलता हूँ कि इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में मेरा रोल क्या है? So Manoj is like a bridge between investor and the company, and Manoj act as कि वो उनके इंटरेस्ट का हमेशा ध्यान रखता है कि, क्योंकि मनोज का भी पैसा कंपनी में लगा है, ही इज़ ऑल्सो इन्वेस्टर, सो ही ऑलवेज एडेयर के सारे कंप्लायंस हों, वी शुड फॉलो एंड वी शुड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, नॉट ओनली इन्वेस्टर्स बट ऑल्सो एम्प्लॉयज़, हमारे वेंडर्स, सबका इंटरेस्ट हम होल्ड करें। इवन जो CPs हम हायर कर रहे हैं उनको हम कैसे पे आउट दे सकें, सो ऑल दैट प्लान वी डू इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो मैं मेरी तारीफ नहीं करा रहा था, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना चाहता था कि माइक्रोमिट्टी का जो मॉडलिंग हुआ है, वो मॉडलिंग में हमने इस तरह से प्रोसेस बनाया है कि हमारा जो एक होल्डिंग कंपनी है माइक्रोमिट्टी रियल एस्टेट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो रियल एस्टेट में डील करता ही नहीं है, और बाकी सारी SPVs है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट लाते हैं, रियल एस्टेट खरीदते। तो REV का हमारा एक रोल है कि वो एक ब्रिज कंपनी है, ना कि मनोज, बट इट्स अ ब्रिज कंपनी, जो इन्वेस्टर्स जिनका रियल एस्टेट का लैंड है और जिनको हम इक्विटी में अभी लाने वाले हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, उनके बीच की हितों की रक्षा करें। तो वो स्ट्रक्चर हमने इस तरह से बनाया है, और उसमें पिंकेश और इनकी टीम का बहुत रोल है। हमारे लिए सब कुछ नया था, क्योंकि हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा स्ट्रक्चरिंग करा है एग्जिस्टिंग लॉज और रूल्स को लेके। हमने रूल्स नहीं बनाए, राइट, और हम रिट का लाइसेंस लगा रहे हैं, हम AIF का लाइसेंस लगा रहे हैं। कैसा लग रहा है बीइंग अ CA? मैं आपको खींच के ले आया हूँ, और मैंने मजाक में ये तो बोल दिया भाई भतीजावाद, बट हमारा शायद 15 साल का डिस्कनेक्ट रहा है। उसके बाद में व्हेन वी कम टू इंदौर, वी स्टार्टेड दिस होल थिंग, राइट। क्या लगता है SM REIT AIF लाइसेंस आ जाएगा माइक्रोमिट्टी के पास? श्योरली आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास वो सारे कंप्लायंसेस और वो सारी चीज़ें प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि ज़रूरी होते हैं इसके लिए, एंड डेफिनेटली हम लोगों को AIF और REIT का लाइसेंस जल्दी ही मिल जाएगा। वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो ये क्वेश्चन ऑनलाइन भी हमसे काफ़ी लोग पूछते हैं, कई बार कमेंट्स में लिखा हुआ आता है कि आप कैसे कर रहे हो, SM REIT का लाइसेंस है क्या आपके पास, AIF का लाइसेंस है क्या, प्राइवेट इक्विटी कर क्या रहे हो आप? तो हम अभी प्राइवेट इक्विटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराते हैं, और SM REIT और AIF के हमने लाइसेंस अप्लाई के प्रोसेस में है, और इसमें 6 से 8 महीने लगते हैं। बट ये 3 चीज़ें हैं न्यू जनरेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट व्हीकल, जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं और हम अभी एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि ये चीज़ें आने वाले समय में ना सिर्फ माइक्रोमिट्टी, ऐसी 90-100 कंपनी और आपको दिखेंगी जो लाती दिखेंगी आपको। इसमें से कुछ भी नया नहीं एक्सेप्ट SM REIT, AIF पहले से था। तो पिंकेश ये भी बताइए, जब आप बजटिंग कर रहे हैं, आप अगले 3-5 साल का प्लान मारा, क्या लगता है कंपनी फाइनेंशियल नंबर में कहाँ तक पहुँच जाएगी? सी स्काई इज़ द लिमिट, लेकिन वी आर फोकसिंग कि हम नेक्स्ट 2 इयर्स में अबोव 3000 करोड़ की कंपनी बन जाएं। इन वी आर ऑलरेडी इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग IPO लिस्टिंग्स। हम लोग REIT में आ जाएंगे, वी विल बी IMC ऑफ AIF,
सो ऑल दिस प्रोसेस, इसके साथ में दिस नंबर इज़ वेरी लेस इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर, जो कि 24 लाख करोड़ की वर्थ रखता है जीडीपी में. तो वी कैन डेफिनेटली गेट आवर पार्ट. एंड बिकॉज यू आर वेरी वेल कनेक्टेड टू द सीए कम्युनिटी, पूछते तो होंगे कर क्या रहे हो. हाँ, डेफिनेटली. कैसे समझाते हो प्रॉपटेक क्या है? सो PropTech इज़ न्यू फॉर एवरीबडी, बट सिंस Tier 1 सिटीज़ में और Tier 2 सिटी, Tier 1 सिटी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. सो टीयर्स आर ए बिट अवेयर ऑफ इट, बट देयर इज़ ए चैलेंज कि हम उसको रियल एस्टेट में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, Tier 2 सिटी में कैसे लाएंगे. सो यस, वी एक्सप्लेन अवर मॉडल कि हम इस तरह से इसको डिसिप्लिन्ड एंड प्रॉपर वे में कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, तो दे विल अंडरस्टैंड द फॉर्मेट. इक्विटी इज़ नॉट न्यू टू देम, बट इक्विटी इन रियल एस्टेट इज़ बिट न्यू. इतने गहरे मुश्किल मुद्दे में मुझे ये याद आ रहा है, पॉडकास्ट में कब सुंदर होते हैं. मेरा बड़ा सिंपल है, आई नीड अ बेटर बुक, प्लीज कर मुझे गिफ्ट करो. ठीक है, कमिंग बैक, आम आदमी कमिंग बैक. अच्छा, आप में से किसी को इनसे कोई क्वेश्चन पूछना है? अभी सबसे 10-10 लाख की चेक मांगूंगा तो फिर क्या पूछोगे? अभी तक कोई पूछ नहीं रहा, जब पैसे मांग लूंगा तो पूछोगे बताओ इक्विटी, बताओ क्या क्वेश्चन है जो पूछ रहा है. हाँ, 1 करोड़ रुपए को देता है चेक से तो देंगे तैयार, तो क्या सही चीज़ हम जो दे रहे हैं प्रॉपर्टी उस पर ये भी आप चेक ले सकते हैं? आपका क्वेश्चन मैं फ्रेम बताऊँ तो आपको गलत बोलो फिर रिकॉर्ड करेंगे. तो क्योंकि जब से हमने कंपनी चालू करी पिछले 9 महीने से हमने बड़े बड़े पेपर में हैंड लगाए कि प्राइवेट इक्विटी करेंगे, पैसा लेंगे, और लोगों में बहुत ही इंक्लूसिवनेस है. और शायद 2000 लोग, जैसा हम अभी याशिका और दीदी से बात कर रहे थे कि लोगों ने फ़ोन किया है कि अच्छा इक्विटी समझाओ, चेक कब लोगे? क्या लगता है वो चेक वाली स्कीम वैसे प्राइवेट प्लेसमेंट होता है तो पब्लिक का हम ऐड नहीं लगा सकते. ये प्राइवेट प्लेसमेंट होगा, एक कमरे में बंद होकर, और आप जैसा कि IPO के पहले अनलिस्टेड कंपनीज में होता है. फिर भी क्या लगता है कब से हम प्राइवेट प्लेसमेंट चालू कर पाएंगे? मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम द फरवरी हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. वी आर ऑलरेडी रेडी फॉर इट. तो जो लोगों के प्रश्न है कि हमें इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करना है कंपनी के अंदर, जो हम एजुकेट कर रहे हैं, हम अभी किसी से पैसा ले नहीं रहे, जब हम लाएंगे तो प्रॉपर कंप्लायंस के साथ प्राइवेट इक्विटी का पेपर लेकर आएंगे. बट फरवरी से हमारे बाजार में जाने वाले, बिल्कुल है ना, बट उसके लिए हम अभी भी लीगल कंप्लायंसेस में कुछ चीज़ें और बेटर तरीके से कर रहे हैं. राइट? यस, वी आर फॉलोइंग ऑल द रूल्स, लॉ ऑफ लैंड, एंड जो भी प्रोसीजर होगा उसको फॉलो करते हुए हम फरवरी के अंदर एक प्राइवेट प्लेसमेंट लॉन्च करेंगे. हमारी कोशिश ये है, हम प्रिपेयर्ड हैं प्राइवेट इक्विटी के लिए, पर हमारी कोशिश ये है कि इसको सिंपल टर्म्स में बनाया जाए, आम आदमी छोटे टिकट साइज में भी लोगों को ईजी तरीके से समझ में आए. जब भी हम प्राइवेट इक्विटी के लिए जाए, थोड़ा सा समय लग रहा है बट जल्द हम बाजार में आएंगे. यही प्रश्न था ना आपका, प्राइवेट इक्विटी का प्रश्न है ना? राइट? और कुछ पूछना है? किसी को और कुछ पूछना है? तो पिछले 9 महीनों में माइक्रोमिट्टी ने ये जो प्रॉपटेक या फिनटेक या प्रॉप फिनटेक मतलब फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी की जो खिचड़ी बनाई है, उस खिचड़ी के अंदर हमने अकाउंट्स, फाइनेंस वालों को भी रियल एस्टेट में खूब खिंचा. तो राहुल ये बताओ, आप हो तो कोर अकाउंटिंग के बंदे, क्या मज़ा आया रियल एस्टेट और सबकी खिचड़ी में? क्या क्या सीखा और क्या मज़ा आ रहा है? कुछ डिफरेंट लगता है या वही बोरिंग काम है अपना अकाउंटिंग वाला? अकाउंटिंग बोरिंग होता नहीं है वैसे. हाँ सर, मज़ा तो आ रहा है काफ़ी इसमें. जैसे इसमें जो नया कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे माइक्रोमिट्टी का, कि यहाँ पे एक चाय वाले से लेकर CEO तक इन्वेस्ट कर सकता है. ये सबसे मेरा डायलॉग चला रहे हो? हाँ ठीक है बोलो. तो इन्वेस्ट कर सकता है, ये कंपनी को खास बनाती है, क्योंकि आज एक आम लोगों को जो इन्वेस्ट करना रहता है वो बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं. बट माइक्रोमिट्टी उनको दे रही है कि ऑफर दे रही है कि आप इक्विटी के थ्रू एक प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, वो भी इंदौर में, जो कि एक मध्यम वर्गीय फैमिली के लिए मुश्किल है. यहाँ छोटे इन्वेस्टमेंट से आप एक जो नॉर्मल फैमिली है वो इन्वेस्ट करके प्रॉपर्टी का धीरे धीरे वो मालिक बन सकता है. तो मेरा प्रश्न है, आपको डिफरेंट क्या लगा? मज़ा आ रहा है किधर काम करने में? कुछ डिफरेंट है? काम तो बहुत करना पड़ रहा है, मुझे भी पता है. हाँ सर, ये माइक्रोमिट्टी इंदौर में जैसे जो अलॉटमेंट ला रही है, इक्विटी ला रही है, उसमें ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी इक्विटी वाली कंपनी में काम कर रहा हूँ जिसका अलॉटमेंट आएगा और वो लिस्टेड होगी कंपनी. मेरा फर्स्ट टाइम रहेगा.
ओके आपका पिछला बैकग्राउंड क्या था, कुछ क्या करते थे, कौन सी कंपनी में थे? इससे पहले सर मैं पावर सेक्टर की कंपनी में, फिर जो है फार्मा सेक्टर कंपनी में, और बस फिर बाद में मेरा जो कि अभी आईटी और रियल एस्टेट कंपनी में इंटर होना हूँ। सीखने को मिल रहा है इधर? हाँ। रियल एस्टेट समझने में मज़ा आ रहा है? अकाउंटिंग सब एक ही हो रही है? हाँ अलग रहती है। पहले जो मतलब नॉर्मल रहती थी, अब जीएसटी में भी डेली चेंजेस होते रहते हैं। आप भी आ गया हो ना, आपका नाम क्या है? सब अपडेशन मनीष। इम्प्लीमेंट करूँ मनीष, हाँ मनीष, ठीक है। तो हमारा लेटेस्ट एडिशन इन फाइनेंस टीम इज मनीष। मनीष कहाँ से हो बताओ, और क्या कर रहे हो आप? सर बेसिकली इंदौर से ही हूँ। मेरा नेटिव प्लेस जो है वो नेपाल नगर है, खंडवा के पास। ओके कुछ डिफरेंट लग रहा है माइक्रोमिट्टी में? ऐसा लग रहा है जो हम बोलते रहते हैं हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ है डिफरेंट या वही है? नहीं सर, कुछ जो रियल एस्टेट सेक्टर के हिसाब से वहाँ जो वर्किंग होता है और यहाँ पे जो इक्विटी का एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो मेरे को जानने की था, इसलिए मैं ज्वाइनिंग में हुआ। मैं चलिए आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और ये हमारी फाइनेंस टीम 4 से 40 जल्दी हो जाए। वी नीड दोज पीपल, राइट? थैंक यू। कौन बताओ? चलो प्रसाद। तो माइक्रोमिट्टी में जब कंस्ट्रक्शन की बात आएगी और तो पहला क्वेश्चन हमसे भी जब हमने बड़ी यंग कंपनी बनाई थी कि कंस्ट्रक्शन तो कभी किया नहीं, करोगे कैसे? तो हम बोलते थे ईंट मुझे नहीं जोड़नी है, ईंट हमारा बेस्ट ठेकेदार जोड़ेगा। आर्किटेक्ट हम इंडिया के बेस्ट संजय पुरी जी को ला चुके हैं, लेकिन फिर भी कोर टीम में आपको ऐसे लोग लगेंगे जो इसका मैनेजमेंट करेंगे। तो इंडिया की कुछ चुनिंदा टॉप कंपनीज हैं जैसे JLL जो ऑलरेडी वहाँ से एम्पैनलमेंट में है, CBRE। तो CBRE से हम लेकर आए हैं प्रसाद को और यह भी पुणे से है, और ये हमारी सफलता है कि हम कई लोगों को पुणे और मुंबई से इंदौर ला पा रहे हैं। तो प्रसाद पर ये बताओ, पुणे का रियल एस्टेट मार्केट और इंदौर का रियल एस्टेट मार्केट कैसा लगता है? पुणे और इंदौर बोथ आर डिफरेंट सिटीज़, सभी अवेयर इससे। वो मेट्रो सिटी, ये 2 टियर सिटीज़, तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है वहाँ की रियल एस्टेट इंडस्ट्री और यहाँ की रियल इंडस्ट्री में। बिकॉज वहाँ रियल एस्टेट के साथ साथ जो इंफ्रा का भी लेवल है वो काफ़ी हाई लेवल पर है। सेकेंड थिंग, रेट डिफरेंसेस और कस्टमर्स, ये दोनों भी इन दोनों की चॉइसेस, डिमांड्स, इसमें भी काफ़ी डिफरेंस। तो आपने बोला पुणे का इंफ्रा इज़ वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा। और अभी तो आपने हमारे जो प्रोजेक्ट्स में आप काम करो तो ही इज़ बेसिकली अगर PMC गाय, हमारे BOQ बनाना किस तरह का हमारा कंस्ट्रक्शन आइडियोलॉजी होने वाला है। प्रसाद इज़ द गाय। आपने 3-4 बड़े प्रोजेक्ट में BOQ बना लिए हैं, आप उसमें काम भी करो, क्या लगता है माइक्रोमिट्टी बना लेगा वैसे बिल्डिंग? बिल्कुल ज़रूर बनाएगा। बिकॉज इंजीनियरिंग टीम जो हमारी है वो बेसिकली 4 C's पे काम कर रही है: कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन एंड क्लोज आउट। ये काफ़ी कंपनीज में ये फॉर्मेट्स होते हैं बट फॉलो नहीं हो पाते, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, गुड क्वालिटी, ये बहुत ज़रूरी होता है। कई कॉन्ट्रैक्ट होता है पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी लैक होता है, कई कंस्ट्रक्शन हो जाता है, क्लोज आउट नहीं हो पाता, कई कॉस्ट भी इवेल्युएट नहीं होती। सो ये चारों जो ये फॉर्मेट्स है यहाँ फॉलो हो रहे हैं, वो सबसे एक स्ट्रॉन्ग थिंग है इसके, और वो भी इंदौर जैसी सिटी में। यानी यहाँ करते भी है बहुत से डेवलपर, बट चारों में ट्रांसपेरेंसी रखना, स्ट्रैटेजी बनाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी काम कर जाएगी। और इन फ्यूचर माइक्रोमिट्टी ज़रूर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग माउंटेनियस पोजीशन अचीव करेगा। तो हमें वर्ल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड मिला है क्लब के लिए, हमें वैसा बनाना है। और प्रसाद के साथ में एक फ़ोटो इधर लगेगा अभिषेक का, हमारे सीनियर सिविल इंजीनियर जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनका एक डायलॉग भी है। उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे बोला था, सर मेरे मरते दम तक तो कंपनी को नुकसान मैं होने नहीं दूंगा और बेस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाकर जाऊंगा। तो उससे हमें मंद मिली, हमने नया आर्म भी बनाया है, माइक्रोमिट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हम पूरा कंस्ट्रक्शन काम इन हाउस करने जा रहे हैं। तो यही टीम है जो आपको, अगर आइकॉनिक प्रोजेक्ट बिल्डिंग्स माइक्रोमिट्टी बनाने में सफल हो गई तो यही लोगों को फाउंडिंग मेंबर से इनको क्रेडिट जाएगा। तो वेलकम टू इंदौर, यू लाइकिंग इट? यस। सेटल हो गए, मज़ा आ रहा है, भाग तो नहीं जाओगे? ठीक है। तो पुणे में काम करने वाले काफ़ी सारे अच्छे लोगों, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, CA, फिनटेक पीपल, नेक्स्ट बड़ी बिल्डिंग्स इंदौर में बनने जा रही हैं एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी वेल प्लेस्ड। अगर आप इंदौर से हैं और आप अफोर्डेबल लाइफ ढूंढ रहे हैं या अच्छी लाइफ ढूंढ रहे हैं विद योर फैमिली, प्लीज़ कम टू इंदौर, जॉइन अस हियर। माइक्रोमिट्टी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनने वाला है, हमारे पास ऑलरेडी 9 बड़े प्रोजेक्ट्स में जो वी नीड लॉट ऑफ पीपल,
There's a huge opportunity to come and grow with us here. Thank you. तो मैं अब आपको मिलाने जा रहा हूँ कोमल से, वीपी सेल्स। और जब पुणे की बात चल रही है तो इन्हें भी हम पुणे से खींच के लाए। तो कोमल ये बताइए, कितने साल थे पुणे में आप? सर मैं 8 साल पुणे में थी। तो पुणे से हमारा बहुत सारा फाउंडेशन बन रहा है, पुणे की मिट्टी इंदौर की मिट्टी में मिक्स हो रही है, और ये हमारा पंच लाइन होना चाहिए पुणे वालों को ढूंढने के लिए, ठीक है? तो बट ये बताओ कैसा लग रहा है पुणे का रियल एस्टेट मार्केट? तो आपने भी देखा है ना? तो बेसिकली देश की धड़कन, फाइनेंशियल कैपिटल के बहुत पास में, मुंबई के पास में पुणे है, और आईटी के लिए शायद जाना जाता है बहुत ज़्यादा। तो हम भी साइबर सिटी बना रहे हैं, क्या लगता है इंदौर बना लेगा? डेफिनेटली बना लेगा। अब क्यों कैसे बना लेगा उसका सवाल है, तो बनता है लोगों से, है ना? तो मुझे लगता है कि इंदौर के लोग भी उतने ही कैपेबल है जितने कि पुणे के या बॉम्बे के लोग हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर सेल्स की बात की जाए तो डेफिनेटली इंदौर के लोगों में उतना ही जज्बा है, उतनी जानकारी है जितने बाकी के देशों में है। जस्ट दैट कि माइक्रो मिट्टी का एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए लोग उसको कर पा रहे हैं। तो मुझे डेफिनेटली लगता है शायद उससे ज़्यादा बेहतर हम बना पाएंगे। और जब बनाने की बात आ रही है तो टीम बिल्डिंग की भी बात आएगी और कंपनी बनाने की बात आएगी। काफ़ी स्टार्टअप्स का क्वेश्चन होता है, सर टीम बिल्डिंग कैसे होती है, हायरिंग कैसे करते हैं, कैसे लोग जुड़ जाते हैं? इसका कोई आंसर फिक्स नहीं है, बट कोमल हमारे साथ शायद एग्जांपल है कि कोमल एंड वी गो वे बैक 20 साल पहले। हमारी सबसे पुरानी कंपनी गो वेब बेबी में भी ये एचआर थी, फिर ये चली गई, शादी हो गई, फिर हम वापस आ गए। तो टीम बिल्डिंग की जब बात आती है, हम ये बोलते हैं बिजनेस अपनी जगह होता है, और रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये दैट शुड कंटिन्यू। लोग आते हैं, लोग जाते हैं और लोग फिर आ जाते हैं। यू नेवर नो, हमें नहीं पता था गो वेब बेबी के टाइम कि हम एयरटेल बनाएंगे, और ये तो कभी नहीं सोचा था कि हम माइक्रोमिट्टी बनाएंगे। बट ये हमें पता है कि एक ट्रस्ट होता है जब आपका नेटवर्क बनता है, और आपका नेटवर्क सालों में बनता है। तो जब भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो मेक श्योर आप एथिकली जॉब करें। आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, कई बार आप कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, कुछ भी होता है, तो मेक श्योर इट हैपन्स प्रोफेशनली, प्रोफेशनल रिलेशनशिप टू कंटिन्यू, ठीक है? तो अगेन कमिंग बैक टू हमारी प्री सेल्स टीम जो कि कोमल के साथ में भी काम करती है। दोनों बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो आप दोनों मुझे ये बताओ, कैसा लग रहा है माइक्रोमिट्टी में? बढ़िया लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। एचआर को पार्टी कराती है? हाँ सर। आपको कब कराई? अभी हुई थी, फिर तो हमें तो बुलाया नहीं, ठीक है? तो हमारे यहाँ कल्चर है, वी वर्क हार्ड, वी पार्टी ऑल्सो हार्ड, ठीक है? हार्ड मीन्स ओनली हार्ड, नॉट हार्ड ड्रिंक्स, ठीक है? फिर बताओ पुरानी कंपनी में क्या करते थे? सर मैं प्रीवियसली शेयर मार्केट में था। अरे वाह, आए, ठीक है? तो सेल्स करते थे? सेल्स का काम था, टिप्स ट्रिक्स प्रोवाइड करना। टिप्स देते थे? तो इलीगल होता है। नहीं सर, इन द सेंस लीगल कंपनी थी, एज अ डीलर काम करता। एज अ डीलर काम करते थे, तो यूर डीलर। क्या लगता है आप प्री सेल्स में काइंड ऑफ वैसा ही कुछ अपन कर रहे हैं? वहाँ भी आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते थे, उन्हें समझाते थे कि क्या स्टॉक घटेगा, क्या बढ़ेगा, ले लो, यही करता है डीलर, राइट? यहाँ पे हम ट्रेडिंग तो फोकस नहीं करते, बट आप शायद वही बता रहे हो कि माइक्रोमिट्टी में क्या इक्विटी कैसे लेना है, या कैसे हम एजुकेट कर रहे हैं। क्या बोलते हैं लोग आपको? सर बेसिकली लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि प्राइवेट इक्विटी कब आने वाला है, कैसे आएगा, फ्रैक्शनल में कैसे वर्क हो। प्राइवेट इक्विटी समझ गए लोग? हाँ सर, समझ आ रहा है लोगों को। जो ट्रेडर्स होते हैं, बेसिकली ट्रेडर्स हो गए, इन्वेस्ट, वो तो समझते हैं, बट जो आम आदमी जिसने भी इक्विटी से जिनका लेना देना नहीं है, सर वो भी समझ रहे हैं। उनको धीरे धीरे अगर एक बेसिक लेमन लैंग्वेज में समझाएंगे कि अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को समझे धीरे धीरे, तो वो समझते हैं। उनको थोड़ा सा समझने में समय लगेगा, लेकिन अब आ गई है। जैसे माइक्रोमिट्टी भी है, तो प्रॉपटेक का कंसेप्ट जब टीयर 1 टीयर 2 सिटीज़ में ऑलरेडी है ये कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी समझ आ रहा है इंदौर। टीयर 2 में क्या है? सॉरी, टीयर, हाँ तो बोलो। हाँ, टीयर 1 सिटीज़ में है, तो अभी टीयर 2 में जैसे हाँ, मतलब हमारा कंपटीशन आया तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ, तो फिर क्या लगता है कि रियल एस्टेट वाले इक्विटी में ट्रेडिंग करेंगे? ट्रेडिंग तो हम करा नहीं रहे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो अब जो पहले का मार्केट था और अब के मार्केट में वो डिफरेंस आ गया। पहले का मार्केट जो था सेबी के अकॉर्डिंग, वो भी ऐसा था कि पहले ऑप्शंस बहुत ज़्यादा चलता था। अब ये हो गया है कि अब धीरे धीरे जो कस्टमर्स है वो जागरूक हो रहे हैं, उनको समझ आ रहा है कि ऑप्शन से इक्विटी में स्विच करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप होल्डिंग करेंगे लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे, 3 साल 2 साल 5 साल के लिए, तो उसमें आपका पैसा बनने के चांसेस है और सेफ।
आप एक बहुत अच्छा वर्ड लाए हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जो इक्विटी में आता है। और हमारे यहाँ इंदौर में खासकर रियल एस्टेट में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन बहुत होता है। 100 रुपये का वैल्यू का प्लॉट 10 रुपये दे के बुक करा लेना और उसमें ट्रेडिंग करना, हम उसको डिस्करेज करते हैं। हम वेल्थ बिल्डिंग की बात करें तो हम बोलते हैं कि आप रियल एस्टेट में भी F&O ना करें और आप वेल्थ बिल्डिंग की बात करें। कहाँ से हो आप? सर मैं इंदौर से ही हूँ। बॉर्न एंड ब्रॉट अप हियर? बॉर्न एंड ब्रॉट। कौन सी गली में रहते हो? सर मैं वल्लभ नगर में। वल्लभ नगर में रहते हो। क्या लगता है इंदौर आगे बढ़ रहा है? सर इंदौर बढ़ रहा है। और मुझे ये बताओ, क्योंकि तुम इंदौर से हो, इंदौर में क्या चीज़ें ऐसी हो रही, 5 चीज़ें गिन के बताओ कि बहुत अच्छी हो रही जिससे शहर आगे बढ़ जाएगा। सर सबसे पहले तो कि अपना जो प्लेटफॉर्म है इंदौर, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो रहा है। क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड हर साल मिलता है अपने को। साथ ही साथ अगर अपन अप्रिसिएशन रेट की बात करें तो 35% अप्रिसिएशन रहता है, जो कि दुबई में भी नहीं दे रहा है अभी, राइट। थर्ड थिंग ये कि सर जो अभी ट्रेंड आ रहा है प्रीमियमनेस और जो सारी चीज़ें में आप देख सकते हैं, अपने कैफ़ेज़ प्रीमियम हो रहे हैं, अपना रियल एस्टेट प्रीमियम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो जनरल क्वालिटी है लोगों की वो प्रीमियमनेस पे आ रही है। एंड फोर्थ थिंग कि सर बेसिकली अभी इंदौर फाइनेंशियल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, और आप देख सकते हैं कि सारी जगह से जो भी लोग आते हैं वो इंदौर में ही आते हैं। तो अभी जो ग्रोथ के चांसेस है वो बढ़ते बढ़ते कुछ सालों में ऐसा होगा कि जो आसपास के शहर भी है, मऊ और जितनी भी सारी चीज़ें, वो इंदौर में ही आ जाएंगी। तो इस चीज़ से सर अपने रियल एस्टेट में भी बहुत कैपेबिलिटीज़ है, और जैसा कि अपन देख सकते हैं अपने सारे प्रोजेक्ट प्रीमियमनेस में शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक जनरल क्वालिटी अपन बढ़ा रहे हैं। क्या बात है, मेरी टीम इतना अच्छा बोलती है, मुझे भी पता नहीं थी। तो इसीलिए हाँ, इसीलिए कौन मुझे बोलती रहती है कि इनसे मिला करो, इनसे बात किया करो। तो आज बात मैंने पूरी करी है। माइक्रोमिटी टीम इज़ नाउ एक्सपोज्ड। इतनी बड़ी टीम है हमारी। और लोगों से मिलाता हूँ जिन्होंने बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन करा है। और ये एक कैमरा उधर घुमाओ। हाँ ये लड़की इधर ही, कहाँ जा रहे हैं? हाँ तो कैमरा तो लाए वो। शिवानी क्या करते हो आप? मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैंडल करती हूँ सारे माइक्रोमिटी के। अभी मैं स्टोरी पुटअप कर रही थी, शूट की BTS स्टोरी। शिवानी क्या लग रहा है, माइक्रोमिटी में सोशल मीडिया चलेगा क्या? ऑब्वियसली चलेगा सर। अभी हमारा जो करंट एंगेजमेंट है प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा है। हमारे यूट्यूब पे 75,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे 8,000 प्लस फॉलोअर्स हैं। लिंक्डइन पे हमारा डेली बेसिस में हमारे 100+ फॉलोअर्स ग्रो हो रहे हैं। और अभी हमारा जो मीडिया कवरेज आया था 20+ कवरेज अभी हमारे आए थे 90 CR पे, जो हमने अभी हमारा जो फंडिंग हुआ है। तो अभी सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। तो ऑनेस्ट फाउंडर आंसर, कंटेंट तो हम बहुत अच्छा बना रहे हैं, जेन्युइन। अभी भी पेड से ही बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं ये ऑर्गेनिक बढ़े, ये हमारी इच्छा है, बट वी आर डूइंग इट इन अ बेटर वे। तो शिवानी ये बताओ, ऑर्गेनिक से कैसे बढ़ेंगे? कंपनी का पैसा बचेगा कब? सर ऑर्गेनिक भी हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। पेड भी, मतलब हम पेड कैंपेन्स भी रन कर रहे हैं, बट हमारे नहीं, बट मेरा ऑर्गेनिक से कब बढ़ेगा? आप मुझे बताओ क्या स्ट्रेटेजीज आप लगाओगे कि ऑर्गेनिक बढ़ेगा और मेरा पैसा बचेगा? ऑर्गेनिक के लिए हम कोशिश करेंगे, हमारी जो इंटरनल टीम है हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो शेयर करें हमारा कंटेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और हम चाहते हैं कि वो जो हमारे वेल्थ एडवाइजर्स जो हमारे हैं, वो अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे वो मीटिंग के लिए जाते हैं, उन्हें हमारा कंटेंट, हमारा वीडियो शेयर करें, जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम बना रहे हैं, ताकि लोगों को पता चले कि रियल स्टेट में जो बात हुई थी कि सिर्फ खरीदना और बेचना, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं। और जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारी प्रॉपटेक फर्म है, उस पे हम लोगों को एक एजुकेट कर रहे हैं कि रियल स्टेट सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उस पे काम कर रहे हैं। मैंने एक कैमरे पे रिकॉर्ड करा लिया है। फाइनेंस टीवी जा रहा है Q4 के एंड पे एनालिसिस वीडियो बनेगा, कितना पेड कितना ऑर्गेनिक, और यही लड़की आपको आकर बताएगी कि हमने कंपनी का कितना पैसा बचाया है। तो स्टे ट्यून्ड। कौन बचाए? हम आपको ढूंढ रहे हैं, जो लोग वहाँ देख रहे हैं, और आपको ढूंढने में हमारी पूरी HR टीम लगी है। और उसमें सबसे नए जो लोग आए हैं जो ढूंढ रहे हैं आपको, वो है नेहा। यू रिसेंटली ज्वाइन। तो आपसे तो मैं आज इतना ही पूछ सकता हूँ, क्यों ज्वाइन कर लिया माइक्रोमिटी? इससे पहले मैं सभी को राम राम कहूँगी, माइक्रोमिटी और इंदौर की मिट्टी को, जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ बहुत सालों से। तो यहाँ पे माइक्रोमिटी, मैंने रिसेंटली इनका कॉन्सेप्ट सुना, फिर मैंने थॉट लिया कि एक बार ज्वाइन करके देखते हैं what is the processes going in the organization. As I joined, I got to know people are very energetic, young generation है, वो हमको बहुत एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव कल्चर है और सिस्टमाइज्ड है।
ड्यू टू दैट इट अट्रैक्ट्स मी एंड व्हेन आई एम टॉकिंग टू द कैंडिडेट्स, कहीं ना कहीं माइक्रोमिट्टी ऑलरेडी अवेयर है। मतलब 70% मैं जिन लोगों से बात कर रही हूँ वो माइक्रोमिट्टी सोशल मीडिया के थ्रू जान पा रहे हैं कि वो कौन से कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं और वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू अट्रैक्ट देम इनटू माइक्रोमिट्टी। अंशिका का ऐसा लग रहा है आप रेगिंग ले रहे हैं, बट अंशिका इज द लेटेस्ट ज्वाइनिंग एज अ गेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर और हमारे यहाँ ये थर्ड ज्वाइनिंग है। एंड वी आर वेरी प्राउड टू से, इधर साक्षी का फोटो लगाना पड़ेगा कि साक्षी ज्वाइंड अस एज अ गेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर, शी गॉट इनटू मार्केटिंग। तो हमारे यहाँ लर्निंग कंटिन्यूसली होता है। फिर रिया से मैंने आपको मिलाया था, शी इज़ ऑलरेडी डूइंग मार्केटिंग। और अंशिका, आई बिलीव आप भी वो एयर होस्टेस वाले प्रोग्राम से निकल कर आए हैं, राइट? क्या आपने वहाँ सीखा है जो आपको लगता है कि माइक्रोमिट्टी कंपनी में यूज़ होगा? Hello everyone, my name is Anshika Vaid and I'm from Indore itself. And when I joined the Aviation Academy, so I learned their hospitality management, how to greet the people, how to handle the customers. And I think this learning will help me in the Micromitti company. तो कंपनी, when I started video, heart and soul of the team, ये मेरा पूरा heart and soul है, इंक्लूडिंग कमल अंकल हमारे ब्रेन। और आप जब माइक्रोमिट्टी ऑफिस में आएंगे तो आपको सबसे पहले अंशिका मिलेगी और माय बेस्ट विशेस कि अंशिका भी कंपनी में लर्निंग के साथ प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ती जाए। थैंक यू वेरी मच। यस सर। सो फंडिंग इज जस्ट फ्यूल और एग्जीक्यूशन इज व्हाट इट टेक्स अस फॉरवर्ड। और यही वो टीम है जो उस फ्यूल को यूज़ करके एग्जीक्यूट करके कुछ बहुत बड़ा बनाने वाली है, कुछ जनरेशन वेल्थ आपके लिए बनाने वाली है। तो स्टे ट्यून, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड एंड वी आर माइक्रोमिट्टी। थैंक यू।